जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी साथी बताएंगे आप सब कैसे हैं। एक बार सभी लोग बताएंगे कमेंट करके कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है। जी क्लियर है, क्लियर है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से भैया पिछली क्लास को आप कवर किए होंगे। जैसा कि पिछली क्लास में कंप्यूटर फंडामेंटल में हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर स्टार्ट किया था। आपको पता है ये कंप्यूटर का धाकड़ बैच है, नाम है धाकड़ बैच। तो उसी तरीके से क्लास भी चलेगा। ये क्लास ऐसा होगा कि जिसमें किसी भी टाइप्स के कंपटीशन लेवल के लिए आप ये कवर कर सकते हैं इस क्लास को। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल स्टार्ट किया है और कंप्यूटर फंडामेंटल में भैया पहला क्लास हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ा है, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड यानी कंप्यूटर का जो भी बेसिक क्लास है वो बेसिक बताया गया है। आज भी वही बेसिक होगा। ऐसे समझिए कि कंप्यूटर का वो पहला क्लास था, आज का क्लास जो है वो इंट्रोडक्शन का दूसरा क्लास है। भैया पहले क्लास में हमने कुछ बेसिक कंपोनेंट्स बताए थे कंप्यूटर के, जैसे कंप्यूटर का डेफिनीशन क्या होता है, कंप्यूटर के शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कंप्यूटर में डेटा यूज होता है तो उस डेटा को क्या कहते हैं, डेटा कितने टाइप के होते हैं, ये भी हमने बताया था भैया कि डेटा से रिलेटेड कैसे कैसे एग्जाम में पॉइंट या डेटा पॉइंट से कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर अप किया था पिछली क्लास में। आज की क्लास में भैया होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, वही क्लास होगा लेकिन उसका होगा पार्ट 2, यानी कंप्यूटर के कुछ शॉर्ट पॉइंट या कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स पॉइंट का कोई छोटा छोटा टॉपिक्स या उसमें कुछ पॉइंट्स जो बचे हुए हैं उसे बताना है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आपको फीचर्स बता दे, कंप्यूटर का लिमिटेशन क्या होता है ये बता दे, कंप्यूटर का एडवांटेज क्या होता है ये बता दे, कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या होता है ये बताएं, और उसके बाद में जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस करने वाला जो प्रोसेसर होता है CPU, आज वो बताएंगे। आज की क्लास में सबसे ज्यादा जो मेन मोटिव होगा वो होगा भैया कंप्यूटर में जो प्रोसेस करने वाला प्रोसेसर यानी CPU, यानी कंप्यूटर की जो खोपड़ी होती है, दिमाग होता है, आज उसके बारे में भैया बात किया जाएगा। देरी ना करते हुए भैया क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये क्लास लगभग 50 से 55 मिनट का होगा और इसमें अगर आप एक ध्यान देके बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर आप पूरा माइंड डाइवर्ट ना करें, अगर आप पूरे होशो हवास के साथ अगर पढ़ेंगे तो ये ऐसी क्लास होगी कि आपको दोबारा से क्लास पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप क्लास लीजिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद एक बार अपने नोट्स को पढ़िए, रिवीजन करिए, नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करके आइए, फिर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। आप खुद ब खुद देखेंगे कि भैया आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पीड या क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको क्या फायदा मिल रहा है। तो भैया देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का पार्ट भैया 2 है। पहले पार्ट में आज यानी इस पार्ट में या इस क्लास में आज का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा भैया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी आज हम कंप्यूटर के कुछ विशेषताओं पे बात करेंगे, यानी हम बात करें कि कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है। तो आज बात करेंगे कंप्यूटर की विशेषताओं पर। कंप्यूटर की विशेषताएं भैया क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, आप खुद ब खुद सोचिए। क्या कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं तो आपकी तरह या जितने समय में आप कोई कैलकुलेशन करते हैं या किसी समय या कोई भी काम को जितने समय में आप करते हैं क्या कंप्यूटर भी उतना समय लगाता है? तो आप बताएंगे नहीं, कंप्यूटर हमसे तेज काम करता है। इसलिए भैया कंप्यूटर की जो पहली विशेषता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भैया, स्पीड हो जाएगी। स्पीड का मतलब क्या होता है भैया, तेजी या तीव्रता। क्या होगा भैया, तेजी या तीव्रता होता है। भैया कंप्यूटर जो होता है ये बहुत तेज काम करता है। कंप्यूटर के काम करने का स्पीड जो होता है बहुत तेज होता है, यानी कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर की स्पीड जो होती है भैया, कंप्यूटर बहुत ही तेजी से, बहुत ही तेज प्रोसेस करता है, यानी कंप्यूटर जो है वो बहुत ही तेज किसी भी काम को बहुत तेज कंप्लीट करता है। भैया कंप्यूटर का जो स्पीड होता है
कंप्यूटर का स्पीड होता है, कंप्यूटर की स्पीड, भैया कंप्यूटर की स्पीड को हम क्या बोलते हैं? मिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मिप्स कहते हैं, MIPS कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? MIPS कहते हैं। कंप्यूटर की स्पीड को हम क्या कहते हैं भैया? मिप्स कहते हैं। भैया इस मिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लिख लीजिए। मिप्स का मतलब होता है भैया मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या होगा भैया? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड होगा। क्या होगा? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। कहने का मतलब हुआ एक सेकेंड में या प्रति सेकेंड में भैया लाखों से भी ज्यादा डेटा को ये क्या करता है? प्रोसेस करता है। भैया कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर प्रति सेकेंड में, कंप्यूटर प्रति सेकेंड में लाखों से भी ज़्यादा या लाखों से भी ज़्यादा, लाखों से भी ज़्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकता है। डेटा को प्रोसेस कर सकता है, कर सकता है। यानी भैया कंप्यूटर की स्पीड जो होती है उस स्पीड को हम मिप्स में मापते हैं, यानी सॉरी क्या बोलते हैं? मिप्स कहते हैं। मिप्स का फुल फॉर्म होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर प्रति सेकेंड में लाखों से भी ज्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकता है। क्या होगा भैया? कंप्यूटर प्रति सेकेंड लाखों से भी ज्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकता है। और भैया कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर जो होता है, इस कंप्यूटर के स्पीड को, इस कंप्यूटर के स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। भैया कंप्यूटर की स्पीड जो है, इस स्पीड को हम किस में मापते हैं? आप बताएंगे भैया हर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर की स्पीड को हम क्या बोलते हैं भैया? तो मिप्स बोलते हैं। कंप्यूटर प्रति सेकंड में भैया, प्रति सेकंड में लाखों से भी ज्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकता है या करता है। ये कंप्यूटर की पहली है, ये कंप्यूटर की पहली विशेषता है। एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे भैया इसका स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। पहला आपको कंप्यूटर की विशेषता भैया पता चल गई कि कंप्यूटर की पहली विशेषता तो यही होती है कि हमारे कंपैरिजन में, यानी है कि ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में कंप्यूटर जो है वो बहुत तेज काम करता है। अब दूसरे क्या बोल सकते हैं भैया? दूसरी हम बोल सकते हैं एक्यूरेसी बोल सकते। क्या बोलेंगे भैया? एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। क्या बोलेंगे भैया? एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धता। कंप्यूटर भैया जो होता है वो बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है भैया। जैसा हम कोई गुणा भाग जोड़ घटाव या कोई भी काम कर रहे हैं तो कोई गलती हो सकती है हमें, लेकिन कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। यानी हमारे दिए गए डेटा के अनुसार, दिए गए डेटा या फिर दिए गए डेटा या इनपुट के अनुसार, इनपुट के अनुसार हमेशा सही आउटपुट देता है, सही आउटपुट देता है। यानी अगर हमारा इनपुट सही है तो भैया ये हमारा आउटपुट भी सही देगा। जैसे मुझे चाहिए 10 तो हम या तो दे देंगे 10 + 0, या तो हम दे देंगे 9 + 1, या तो हम भैया दे देंगे 11 - 1। तो ये सब का आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। लेकिन हमें चाहिए 10, मैं दे दूं 5 + 6 तो कैसे आएगा? नहीं आएगा। मुझे चाहिए 10, मैं दे दूं 12 - 1 तो कैसे आएगा? नहीं आएगा। यानी अगर हमारा इनपुट सही है, हमारे इनपुट के अनुसार ये हमारे रिजल्ट को एकदम सही देता है, बशर्ते जो आउटपुट आपको चाहिए उस आउटपुट का भैया इनपुट आप सही से दिए हो। तो जो हम इनपुट देंगे उस इनपुट के अनुसार भैया ये आउटपुट को एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अगली हम इसकी विशेषता क्या बोल सकते हैं कि ये कोई भी काम बिना गलती किए करता है। यानी कि आपका जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर जो होता है वो कोई भी गलती किए बिना, कंप्यूटर कोई भी गलती
किए बिना कार्य करता है। यानी कि भैया जो आपका कंप्यूटर होता है ये कोई भी गलती नहीं करता है, ये हमेशा कार्य करता रहता है। आपको इंग्लिश में अगर बताएं क्या होता है भैया, इंग्लिश में बता दें भैया, हमारे दिए गए डेटा या इनपुट के अनुसार कंप्यूटर हमेशा सही आउटपुट देता है। तो ये लिख सकते हैं, कंप्यूटर ऑलवेज गिव करेक्ट रिजल्ट according to our given input। भैया जो भी हम इनपुट देंगे उस इनपुट के अनुसार कंप्यूटर काम करेगा और हमेशा उस इनपुट के अनुसार आउटपुट भी सही देगा। कंप्यूटर कोई भी गलती किए बिना कार्य करता रहता है, यानी कंप्यूटर ऑलवेज विल डू ऑल वर्क, नेवर इज एनी रॉन्ग मेथड। यानी कोई भी गलती नहीं करता है, और गलती नहीं करता है तो गलती सही एकदम से काम करता रहता है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट भैया लिया होगा। अब कंप्यूटर की अगली विशेषता पे जो हम बात करेंगे वो क्या बात करेंगे भैया, अगली विशेषता कंप्यूटर की क्या हो सकती है, आप खुद बताइए। आप किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं अपने दिमाग में, तो कंप्यूटर भी स्टोर करता होगा। यानी कंप्यूटर की अगली विशेषता जो भैया होगी वो क्या होगी, स्टोरेज होगा। क्या होगा भैया, स्टोरेज का मतलब क्या होता है, स्टोरेज का मतलब क्या होता है, डेटा को ग्रहण करने की क्षमता। यानी क्या बोलेंगे, ग्रहण करने की क्षमता या संग्रहित, क्या बोलेंगे, संग्रहण बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, संग्रहण बोलेंगे। भैया कंप्यूटर जो है वो आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकता है। लिखे होंगे भैया, कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा परमानेंटली। यानी भैया कंप्यूटर आपके बड़े से बड़े डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकता है। हिंदी में लिखे दे रहे हैं, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हमेशा के लिए, हमेशा या फिर स्थायी लिख देते हैं, स्थायी रूप से, हमेशा के लिए या स्थायी रूप से स्टोर या संग्रहित करता है, संग्रहित कर सकता है। भैया जो कंप्यूटर है ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को भैया लंबे समय तक और परमानेंटली स्टोर कर सकता है। ये है भैया कंप्यूटर की अगली विशेषता। क्या है भैया, ये कंप्यूटर की अगली विशेषता है। स्क्रीनशॉट लेंगे, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अगली विशेषता पे क्या बात करेंगे भैया, अगली विशेषता कंप्यूटर की क्या हो सकती है, आप खुद बताइए। आप खुद बताएंगे कि भैया कंप्यूटर की अगली विशेषता क्या हो सकती है, बोलेंगे एक बार। जी भैया समझ में आ रहा है, भैया बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। अगली विशेषता आप बताएंगे क्या हो सकता है। तो भैया अगली विशेषता क्या डिलीजेंस हो सकता है। डिलीजेंस, भैया डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, डिलीजेंस का मतलब होता है बिना थके हुए हमेशा कार्य करना। यानी इसको हम बोलते हैं भैया कार्यरत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भैया, कार्यरत। यानी जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर नेवर टायर्ड और बोर्ड। यानी कभी भी कंप्यूटर ना तो आपका टायर्ड होता है और ना तो बोर होता है। कंप्यूटर यानी ऐसे कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर बिना थके और बिना बोर हुए कार्य करता है। यानी भैया आप कंप्यूटर जो है वो ना तो थकता है
और ना तो कभी बोर होता है। जैसे हम लोगों का एक ही काम अगर हमें मिल जाए तो एक ही काम करते 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 हम बोर हो जाएंगे, हम थक जाएंगे भैया सुबह से शाम तक काम करते करते। लेकिन कंप्यूटर ना तो कभी थकता है भैया और ना तो कभी बोर होता है। टायर्ड का मतलब होता है थकना, टायर्ड का मतलब क्या होता है भैया, थकना, और बोर का मतलब तो बोर होता ही है। यानी कंप्यूटर ना तो कभी थकता है, कंप्यूटर की एक ऐसी विशेषता है कि कंप्यूटर ना तो कभी थकेगा और ना तो कभी भैया बोर होता है एक ही काम करते करते। अगली विशेषता क्या होगी भैया, अगली विशेषता भैया वर्सटाइलिटी हो सकता है। क्या होगा भैया, वर्सटाइलिटी हो सकता है। वर्सटाइलिटी का मतलब क्या होता है भैया, बहुमुखी होता है। क्या होता है भैया, बहुमुखी होगा। क्या होगा भैया, बहुमुखी होगा। क्या होगा भैया, बहुमुखी। यानी कंप्यूटर एकमात्र ऐसी मशीन है जो ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में यूज होता है। यानी कि क्या क्या बोलेंगे भैया, कंप्यूटर इज अ मशीन, इज अ मशीन that can used almost every field, almost every fields। यानी कंप्यूटर ही एकमात्र ऐसी मशीन है जो भैया ऑलमोस्ट सभी फील्ड में यूज होता है। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे कि भैया जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर ही एकमात्र ऐसी मशीन है, कंप्यूटर ही एकमात्र मशीन है जो लगभग सभी फील्ड में, सभी दिशाओं में या सभी फील्ड में उपयोग की जाती है, उपयोग की जाती है। यानी आपका कंप्यूटर ही एकमात्र ऐसी मशीन है जो लगभग सभी दिशाओं में यूज किया जाता है। जैसे लेफ्ट राइट, यानी ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला सभी दिशाओं नहीं, अब सभी दिशाओं यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि चाहे एजुकेशन में ले लो तो कंप्यूटर, एग्रीकल्चर में ले लो तो कंप्यूटर, मेडिकल में ले लो तो कंप्यूटर, रिसर्च में ले लो तो कंप्यूटर, मैथमेटिशियन यानी या साइंटिस्ट में ले लो तो कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर ही एकमात्र ऐसी मशीन है जो लगभग सभी फील्ड में यूज होता है। ये कंप्यूटर की भैया अगली विशेषता है। स्क्रीनशॉट आप लगाएंगे इसका, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट भैया लगा लिया होगा। अब भैया अगले कंप्यूटर अगली विशेषता पे बात करेंगे। अगली विशेषता क्या है भैया कंप्यूटर की, उस पे बात करेंगे। ये 5 विशेषता हो गए। अगली विशेषता क्या हो सकती है, आप खुद थोड़ा दिमाग लगा के बता सकते हैं क्या हो सकता है अगली विशेषता। एक बार आप सभी लोग दिमाग लगा के बता सकते हैं कि क्या होगी अगली इसकी विशेषता। आप बताएंगे कि भैया डिलीजेंस भी हो गया, वर्सटाइल हो गया, संचार हो सकता है। आप बताएंगे कि भैया अगला क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। क्या होगा भैया, कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है भैया, संचार होता है। क्या होता है, संचार। भैया संचार का मतलब क्या होता है, संचार का मतलब होता है कनेक्शन। दो डिवाइसों के बीच में जो इंटरनेट या नेटवर्क बनेगा, कनेक्शन बनेगा, उसी को हम संचार बोलेंगे। भैया दो डिवाइसों के बीच का कनेक्शन है, तो ये कंप्यूटर की विशेषता कहाँ है। जैसे दो व्यक्तियों के बीच का कनेक्शन हो सकता है, ऐसे दो डिवाइसों के बीच, यानी दो डिवाइसों के बीच जो नेटवर्क बन सकता है, ऐसे ही दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने का कनेक्शन है तो उसे एक्चुअल कनेक्शन बोलेंगे। जैसे आपका और हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा इंटेंशन है पढ़ाना, आपका इंटेंशन है पढ़ना, यानी आपका हमारा जो अवेयरनेस हो रहा है वो भैया किसके जरिए हो रहा है, तो भैया वो आपका ये लैपटॉप मोबाइल जिसके जरिए भी हो ये हो रहा है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट ये क्लास डिलीवर हो रहा है, तो ये क्या है, ये भैया एक विशेषता है। किसकी विशेषता भैया, कंप्यूटर की एक ऐसी विशेषता है जो हमारे द्वारा इनपुट किया गया, कैप्चर किया गया डेटा आपके पास तुरंत पहुंचा रहा है। इसलिए भैया ये कंप्यूटर की एक विशेषता होगी। और कैसी विशेषता हुई भैया, संचार। जैसे कहीं का भी डेटा आप कहीं दूसरे जगह पे डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। कहीं का भी डेटा कोई भी इवेंट्स होता है, कोई घटना होती है, कुछ भी होता है,
आप जो लाइव न्यूज़ देख लेते हैं तुरंत, ये भैया कंप्यूटर की ही देन है। किसी दूसरे कंट्री का हो, किसी दूसरे देश का हो, किसी दूसरे स्टेट का हो, किसी दूसरे पूरे कॉन्टिनेंट का हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी आपका इवेंट होता है, आप उससे रिलेटेड डेटा तुरंत आपके पास पहुंच जाता है। किसके जरिए भैया? लाइव करके। भैया जो न्यूज़ होता है वो आप न्यूज़ देखते हैं किसके जरिए? भैया ये कंप्यूटर की ही देन है। तो इसे हम क्या बोलेंगे भैया? संचार बोलते हैं। यानी क्या बोलेंगे इसको भैया? कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर ही एक सबसे सस्ता और अच्छा, सबसे सस्ता कंप्यूटर ही एक सबसे सस्ता और तेज संचार की व्यवस्था है, संचार की व्यवस्था है। क्या है भैया? संचार की व्यवस्था है। इंग्लिश में लिख सकते हैं कि कंप्यूटर इज अ cheapest and fastest mode of communication। भैया जो आपका कंप्यूटर है ये सबसे तेज और सबसे सस्ता ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है। स्क्रीनशॉट आप लगाएंगे इसका, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लगाया होगा। यानी भैया आपका जो कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर की अगली विशेषता जो थी वो है आपका भैया क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब हुआ संचार। अगली व्यवस्था, अगली फीचर्स क्या हो सकते हैं? आप खुद बताइए क्या हो सकता है अगली फीचर्स? भैया अगली फीचर्स क्या रिलायबिलिटी हो सकता है? क्या ऑटोमेशन हो सकता है? बोलेंगे एक बार। जी भैया ऑटोमेशन हो सकता है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑटोमेशन क्या हो सकता है भैया? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है भैया? स्वचालन या स्वचालित। ऑटोमेशन का मतलब क्या हो सकता है भैया? स्वचालित या स्वतः या स्वचालन। भैया कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिकली वर्क करता है। भैया क्या होगा? कंप्यूटर ऑटोमेटिकली काम करेगा। यानी क्या होगा भैया? कंप्यूटर कैन वर्क्स ऑटोमेटिकली once instructions are given। भैया जो कंप्यूटर होगा, हिंदी में लिखे दे रहे हैं, एक बार निर्देश दिए जाने पर या दे दिए जाने पर कंप्यूटर स्वतः कार्य करता रहता है। भैया अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन एक बार इंस्ट्रक्शन अगर आपने दे दिया तो उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार कंप्यूटर हमेशा भैया दिन प्रतिदिन हमेशा काम करता रहेगा, कभी रुक नहीं सकता। अगर आपने कोई लूप लगा दिया, कोई भी काम दे दिया कि ये चलता ही रहेगा, तो भैया वो काम रुकेगा नहीं, हमेशा के लिए वो क्या होगा भैया? चलता ही रहेगा। ये है कंप्यूटर की ऑटोमेशन व्यवस्था, ये है कंप्यूटर की ऑटोमेशन फीचर। स्क्रीनशॉट आप लगाएंगे। और अगला क्या हो सकता है? अगला फीचर क्या हो सकता है भैया? अगला फीचर भैया क्या हो सकता है कंप्यूटर की? तो अगला फीचर भैया हो सकता है रिलायबिलिटी। क्या हो सकता है भैया? रिलायबिलिटी। लगाएंगे भैया फीचर, एक फीचर और लगा लेंगे। क्या लगाएंगे भैया? अगला फीचर आपका लगाएंगे रिलायबिलिटी। भैया रिलायबिलिटी का मतलब क्या होगा? आसानी होता। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होगा भैया? आसानी होगा। हेडिंग लगाएंगे भैया कंसिस्टेंट रिजल्ट एवरी टाइम। भैया ये प्रोवाइड करेगा कंसिस्टेंट रिजल्ट एवरी टाइम।
भैया ये आपको हमेशा क्या होगा भैया, हमेशा सही रिजल्ट, सही या कंसिस्टेंट लिख सकते हैं, कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है भैया। ये हमेशा आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता रहेगा। स्क्रीनशॉट लगाएंगे और भैया अब अगले ऑप्शन पे आगे बढ़ेंगे भैया। किस फंक्शन पे या किस ऑप्शन पे आगे बढ़ेंगे भैया, इसको आप लगाएंगे एक बार। लगाएंगे भैया, चलिए भैया लगाएंगे हिट। आपने स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। यानी ये कंप्यूटर की थी भैया विशेषता। अब बात करेंगे अगले पॉइंट पे। किस पे बात करेंगे भैया कि कंप्यूटर के एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, कंप्यूटर का लिमिटेशन क्या हो सकता है, इस पे बात करेंगे। आधे घंटे की लगभग क्लास हुई है, आधे घंटे की और चलेगी क्लास। पहले बात करेंगे भैया लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। ये तो था भैया कंप्यूटर की विशेषता। अब किस पे बात करेंगे भैया, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कुछ कंप्यूटर के सीमाएं भी हैं, कंप्यूटर की सीमाएं क्या है भैया, कंप्यूटर की सीमाएं, उस पे बात करेंगे। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की भैया कुछ सीमाएं होती हैं। क्या सीमाएं हो सकती है भैया, पहली सीमा हो सकती है कि कोई भी कॉमन सेंस नहीं होता है कंप्यूटर के अंदर। नो इंटेलिजेंस होता है, नो आईक्यू होता है। नो आईक्यू क्या होता है भैया, नो आईक्यू। आईक्यू का मतलब क्या होता है भैया, इंटेलिजेंट। क्या होता है भैया, इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंट कोशेंट। भैया कोई भी आईक्यू कंप्यूटर के पास नहीं होता है, कोई इंटेलिजेंट नहीं होता है। नो डिसीजन मेकिंग होता है, कोई भी थिंकिंग पावर नहीं होती है। क्या होगा भैया, नो डिसीजन मेकिंग एंड नो थिंकिंग पावर। नो थिंकिंग पावर, नो डिसीजन मेकिंग एंड नो थिंकिंग पावर। मतलब कोई भी सोचने की क्षमता नहीं होती है, ना तो कोई डिसीजन यानी कोई भी प्लान लेने की या कोई प्लान कर सकता है। भैया अगली लिमिटेशन क्या हो सकता है, नो अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। और केवल ये काम किस पे करेगा भैया, हमारे इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा। वर्क्स ओनली, क्या लिख सकते हैं भैया, वर्क्स ओनली ऑन गिवन इंस्ट्रक्शंस। यानी जो भी आप निर्देश दोगे उस निर्देश के अनुसार ही केवल काम कर सकता है। अगला क्या हो सकता है भैया, ये डिपेंड होता है, इसकी डिपेंडेंसी होती है। कहाँ पे होती है भैया, इलेक्ट्रिसिटी पे होती है। डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है भैया, डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिसिटी होगा। यानी ये भैया इलेक्ट्रिसिटी पे ये डिपेंड होगा। इलेक्ट्रिसिटी लाइट कटेगी तुरंत ये भी बंद हो जाएगा। यानी कि कोई भी इसके अंदर सोचने की क्षमता, कोई कॉमन सेंस कुछ नहीं होता, कोई आईक्यू लेवल नहीं होता है, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, कोई सोचने की क्षमता इसके अंदर नहीं होती है। जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो भी निर्देश बताएंगे उस निर्देश के अनुसार ही काम करेगा, अपने आप कोई काम नहीं कर सकता। भैया लाइट पे इसकी डिपेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट गई तो भैया क्या होगा, अगर भैया इलेक्ट्रिसिटी कट गई तो क्या होगा भैया, ये अपने आप क्या होगा, बंद हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे भैया, इसकी स्क्रीनशॉट लगाएंगे। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब भैया बात करेंगे अगले पॉइंट पे, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया। अब क्या बात करेंगे भैया, कंप्यूटर के एडवांटेजेस पे हम बात कर सकते हैं। किस पे बात कर सकते हैं भैया, एडवांटेजेस। यानी इसके क्या बात कर सकते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस पे बात करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। भैया कंप्यूटर के फायदे क्या हैं, कंप्यूटर के फायदे क्या क्या हैं भैया, क्या क्या फायदे हो सकते हैं अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो।
या आपके पास एक कंप्यूटर है तो आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है इस पे बात करेंगे। भैया आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, भैया आप कोई भी गेम खेल सकते हैं, भैया आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी काम आप कर सकते हैं। यानी भैया इसके एडवांटेजेस क्या होगा, कोई भी काम बहुत जल्दी कर सकते हैं। यानी इसका पहला जो एडवांटेजेस होगा वो क्या होगा भैया, फास्ट प्रोसेसिंग होगी। क्या होगा भैया, बहुत तेज प्रोसेस करेगा, यानी प्रोसेस की क्षमता जो होगी वो तेज होगा। प्रोसेसिंग की क्षमता तेज होगी। क्या होगी भैया, प्रोसेसिंग की क्षमता तेज होगी, बहुत तेज प्रोसेसिंग क्षमता इसकी होगी। क्या होगा भैया, प्रोसेसिंग की क्षमता तेज होगी। भैया इसके पास जो है वो स्टोरेज का बहुत ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होगा, यानी भैया लार्ज स्टोरेज होगा, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होगी। भैया डेटा को स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा होगी, यानी क्या लिख सकते हैं, डेटा स्टोरेज की क्षमता जो है वो ज़्यादा होगी, क्या होगी भैया, ज़्यादा होगी। ये आपके कंप्यूटर का हो सकता है। अगला क्या हो सकता है भैया, आपका रिजल्ट जो होगा वो एक्यूरेट रहेगा, यानी आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट रिजल्ट होगा। क्या होगा भैया, रिजल्ट जो है वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा, यानी आपका एकदम सही रिजल्ट रहेगा, यानी रिजल्ट आपका क्या होगा भैया, सही रहेगा। क्या होगा भैया, सही रिजल्ट होगा। अगला एडवांटेजेस आप क्या बता सकते हैं इसका, क्या बोल सकते हैं, टाइम सेविंग, टाइम को बचाएगा भैया। क्या करेगा भैया, टाइम को सेव कराएगा, टाइम सेविंग होगा, यानी समय को बचाता है। और क्या कर सकता है भैया, मल्टीटास्किंग है। क्या है भैया, मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, एक ही समय में अलग अलग काम कर सकता है एक ही समय में। तो ये भैया इसके क्या है, इसका क्या है भैया, अपने इसके फायदे होते हैं। इसको लिखेंगे एक बार, भैया एक बार क्या बोलेंगे कि भैया एक बार लिखेंगे इसको। अब भैया इसके आगे बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। एप्लीकेशन इसके क्या हो सकते हैं भैया, इसके एप्लीकेशन अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है। तो इसका यूज जो है वो आपको हम विशेषता में ही बता चुके हैं। इसके भैया अनुप्रयोग जो है वो आपको विशेषता में ही बता चुके हैं। एप्लीकेशन आपको विशेषता में ही बता चुके हैं कहाँ कहाँ यूज होगा। लिख सकते हैं, फिलहाल लिख लेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या एप्लीकेशन होंगे भैया, पहली विशेषता जो पहला एप्लीकेशन जो होगा वो होगा भैया एजुकेशन। क्या होगा भैया, एजुकेशन, यानी भैया शिक्षा में इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। भैया दूसरा जो होगा वो क्या होगा, इंडस्ट्री में होगा। कहाँ होगा भैया, इंडस्ट्री मतलब कहाँ पे होगा भैया, उद्योगों में ज़्यादा होगा, उद्योग में होगा। भैया तीसरा आपका किस में होगा, मेडिकल में होगा। किस में होगा भैया, मेडिकल में होगा कि नहीं होगा आप बताएंगे, भैया होगा, यानी कि आपका शिक्षा में होगा, जैसे अभी बता रहे हैं, बिजनेस में होगा, बैंकिंग में होगा, गवर्नमेंट ऑफिस में होगा। अगला हम बोल सकते हैं किसमें भैया, आपका बिजनेस में होगा, इसका यूज बिजनेस में होगा। भैया कहाँ होगा, गवर्नमेंट में होगा, गवर्नमेंट ऑफिसेज में या गवर्नमेंट ऑफिस में काम करना हो। भैया अगला कहाँ पे होगा, बैंकिंग में होगा। कहाँ होगा भैया, बैंकिंग में होगा। लिखेंगे भैया इसको एक बार इसको लिखेंगे, उसके बाद आपको बताते हैं। मेडिकल फील्ड में होगा, कम्युनिकेशन में होगा, साइंटिस्ट एंड रिसर्च में होगा। इधर लिखे दे रहे हैं, कितने 6 हुए। अगला लिखे दे रहे हैं 7वां, साइंटिस्ट एंड रिसर्च में होगा, इसका यूज होगा। भैया आपका अगला जो है वो कहाँ होगा भैया, एंटरटेनमेंट में होगा। एंटरटेनमेंट कहाँ होगा भैया, एंटरटेनमेंट में होगा। लिखेंगे भैया, इतना लिखेंगे, इतना बहुत है। एक और लिख लेंगे भैया, क्या लिखेंगे भैया, कम्युनिकेशन में होगा, जो आपको पहले ही बता दिए, कम्युनिकेशन में इसका यूज होगा। एक बार स्क्रीनशॉट इसका लगाएंगे और फिर आगे हम आपको बताते हैं। डिफेंस में होगा, ट्रांसपोर्ट में होगा, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। क्या एंटरटेनमेंट में होगा, ऐसे
किस में हो सकता है, डिफेंस में हो सकता है, डिफेंस में हो सकता है, एंड ट्रांसपोर्ट में हो सकता है, डिफेंस और ट्रांसपोर्ट में हो सकता है भैया, एग्रीकल्चर में हो सकता है। इसका यूज़ कहाँ हो सकता है भैया, कहाँ होता है, एग्रीकल्चर में होता है। सब बहुत सारे पॉइंट होंगे। अगर आपको पढ़ाई करना है तो आप कंप्यूटर लैपटॉप का यूज़ करके, मोबाइल का यूज़ करके पढ़ रहे हैं भैया। भैया इंडस्ट्री में होगा, उद्योगों में होता है, मेडिकल फील्ड में होता है, दवाओं को बनाना हो, रिसर्च करना हो। आजकल का समय क्या है कि आप जा रहे हैं, कोई रिपोर्ट ले रहे हैं तो कंप्यूटराइज रिपोर्ट होता है। भैया बिजनेस में होगा, आपको कोई स्टॉक मेंटेन करना है, आपको कुछ करना है, कंप्यूटर का ज़रूरत। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के में होगा भैया, बैंकिंग सेक्टर में होता है, बैंक का काम तो बिना कंप्यूटर का हो ही नहीं सकता। साइंटिस्ट और रिसर्च में होगा भैया, रिसर्च करने में होगा। एंटरटेनमेंट, अगर आपको गेम खेलना है, कोई मूवी देखना है। कम्युनिकेशन, दो लोगों के बीच इंटरेक्ट करके बात करना है, वीडियो चैट करना है, वॉइस चैट करना है, या फिर टेक्स्ट चैटिंग करना है। भैया डिफेंस और ट्रांसपोर्ट, डिफेंस में होगा सुरक्षा में, ट्रांसपोर्ट में एक जगह से दूसरे जगह लाना ले जाना हो तो ऑनलाइन ही देख लिया जाए। एग्रीकल्चर में होगा भैया आपका, कृषि में होगा इसका प्रयोग। भैया ये क्या है भैया, आपके क्या है भैया, ये था भैया आपका एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब भैया हम थोड़ा एडवांस टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं। एडवांस टॉपिक पे किस पे आगे बढ़ेंगे, पहले आपको हम बता दे रहे हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ बेसिक कंपोनेंट बता दें, उसके बाद में भैया हम आगे बढ़ते हैं। किस पे आगे बढ़ेंगे भैया, कुछ एडवांस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, एडवांस पॉइंट पे। बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर पे बताएंगे, उसके बाद भैया हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या बोलेंगे भैया, बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। भैया कंप्यूटर के कुछ फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन है भैया, क्या फंक्शन हो सकता है भैया। पहला फंक्शन ये है कि आपको कंप्यूटर को क्या देना होगा, इनपुट देना होगा, निर्देश देना होगा। फिर उस पे कंप्यूटर भैया क्या काम करेगा, क्या काम करेगा, प्रोसेस करेगा, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग बोलेंगे। प्रोसेसिंग हो जाएगा तब भैया क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा भैया। क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और अगर आउटपुट मिल गया तब आप उसको क्या करोगे भैया, उसको सेव कर दोगे। क्या करोगे, सेव कर दोगे। इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, आईपीओ साइकिल ऑफ कंप्यूटर। आईपीओज क्या बोलेंगे भैया, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आईपीओ साइकिल ऑफ कंप्यूटर, साइकिल ऑफ कंप्यूटर। यानी भैया कंप्यूटर का आईपीओ साइकिल है। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लगाएंगे, इसका लगाएंगे भैया एक बार स्क्रीनशॉट। भैया ऐसे एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर का वर्क स्टेप क्या है। जैसे आपने क्या दिया भैया, इनपुट दिया, इनपुट के बाद क्या होगा भैया, प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद भैया क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। आउटपुट भैया क्या आप करोगे, स्टोर कर दोगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टोरेज। और यही इतना जो स्टेप होता है, यही होता है कंप्यूटर का वर्क स्टेप। क्या होता है भैया, वर्क स्टेप ऑफ कंप्यूटर, वर्क स्टेप्स ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर का जो वर्क स्टेप होता है वो यही होता है। पहले आप इनपुट दोगे, उसका प्रोसेसिंग होगा, आउटपुट मिलेगा और उसको आप स्टोर कर दोगे। इसी को हम आईपीओ साइकिल भी बोलते हैं, इसी को हम भैया कंप्यूटर का वर्क स्टेप भी बोलते हैं। स्क्रीनशॉट आप लगाएंगे, उसके बाद में भैया हम आगे बढ़ेंगे। क्या कहेंगे भैया, स्क्रीनशॉट आप लगाएंगे, उसके बाद में भैया हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भैया, स्क्रीनशॉट लगाएंगे। अब भैया आपको हमने बताया कि कंप्यूटर का वर्क स्टेप क्या होता है। आपको हमने क्या बताया कि कंप्यूटर का वर्क स्टेप क्या होता है। थोड़ा सा आपको और बेसिक में बता दे रहे हैं और एडवांस में। इनपुट आपने दिया, तो इनपुट देने के बाद आपका क्या होगा भैया, प्रोसेस होगा। क्या होगा भैया, इनपुट आपने दिया तो प्रोसेस होगा। प्रोसेस के बाद आपको क्या मिलेगा, तो आप बताएंगे आउटपुट मिलेगा। और इसको भैया हम क्या करेंगे, स्टोरेज में स्टोर कर देंगे, सेव कर देंगे। भैया अगर आपने इनपुट दिया है तो प्रोसेस होके आउटपुट मिलेगा। अगर आपने इनपुट के रूप में क्या दिया है, डेटा दिया है, तो डेटा का क्या होगा भैया, प्रोसेसिंग होगा या प्रोसेस होगा। हम प्रोसेसिंग लिखे दे रहे हैं। और प्रोसेस होने के बाद या प्रोसेसिंग होने के बाद क्या मिलेगा भैया, तो आप बताएंगे इंफॉर्मेशन मिलेगा। और इस इंफॉर्मेशन को आप क्या करोगे भैया, स्टोर करोगे यानी सेव करोगे।
आउटपुट जो मिलेगा उसे इंफॉर्मेशन बोलेंगे, स्टोर जो किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्टोरेज बोलेंगे। आप डेटा कितने फॉर्म में दे सकते हैं, यानी डेटा को हमने बताया था क्या होते हैं, तो आपको पता है कि भैया हमने बताया था डेटा को हम कच्चे तथ्य बोलते हैं और आपके इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं भैया, पक्के तथ्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया, पक्के तथ्य बोलते हैं। भैया जो प्रोसेसिंग करता है, ये प्रोसेसिंग कौन करता है, तो भैया ये प्रोसेसिंग जो है ये कौन करता है, तो सीपीयू करता है। ये आपको हमने पहले बता दिया है, फिर बताए दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोसेसिंग जो है वो सीपीयू करता है और इस सीपीयू के भैया कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, यही हमें पढ़ना है। पहला पार्ट होगा सीयू, दूसरा पार्ट होता है भैया एएलयू और तीसरा पार्ट होता है एमयू, इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया, एमयू। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है भैया, इधर लिखे दे रहे इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म भैया क्या होगा, कंट्रोल यूनिट होता है। इसका फुल फॉर्म होता है भैया अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या होगा भैया, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और इसका फुल फॉर्म भैया क्या होता है, मेमोरी यूनिट। क्या होगा भैया, मेमोरी यूनिट। सबका काम बताए दे रहे हैं भैया। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, ये इनपुट और आउटपुट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इनपुट आउटपुट कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है भैया, इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता है। भैया ये क्या काम करता है, ये अंक गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। अंक गणितीय तथा तार्किक गणनाओं को करता है, तार्किक गणनाएं करता है, यानी जो भी तार्किक गणनाएं होती हैं उनको करता है। और भैया ये क्या काम करता है, ये डेटा को स्टोर करता है। ये क्या करता है भैया, डेटा को स्टोर करता है। कब करता है भैया, प्रोसेसिंग के समय, प्रोसेसिंग के समय, प्रोसेसिंग के समय या प्रोसेसिंग के दौरान। भैया प्रोसेसिंग के दौरान जो है डेटा को स्टोर होने की ज़रूरत होती है और प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को स्टोर करने का काम कौन करता है भैया, मेमोरी यूनिट करता है। स्क्रीनशॉट लगाएंगे और भैया अब हम इसको सीपीयू को भैया हम तोड़ के पढ़ेंगे, एक एक करके इसको हम पढ़ेंगे, लगाएंगे स्क्रीनशॉट, लगाएंगे भैया स्क्रीनशॉट इसका। एक बार स्क्रीनशॉट लगाएंगे। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा। अब अगले पॉइंट पे बात करेंगे। क्या अगले पॉइंट पे बात करेंगे भैया, कि ये सीपीयू के बारे में हम बात करेंगे कि ये हमारा सीपीयू है तो क्या है। भैया इसी सीपीयू के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में भैया आपका ये क्लास लगभग 1 घंटे का होगा और 1 घंटे का पूरा हो जाएगा, फिर ये क्लास को हम ओवर कर रहे होंगे। भैया बात करेंगे सीपीयू पे। किस पे बात करेंगे, सीपीयू पे बात करेंगे। और आपको वैसे ही बता दे रहे हैं, पहले एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। क्या देंगे भैया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। सीपीयू जो होता है इसका काम होता है भैया डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। सीपीयू का काम क्या होता है भैया, डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। जो भी हम इनपुट देंगे, हमारे इनपुट को भैया क्या करता है, ये इनपुट को एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में और उस पर काम करता है, प्रोसेस करता है और हमें क्या देता है भैया, आउटपुट देता है। क्या देता है भैया, आउटपुट देता है। इसी सीपीयू के बारे में हम बात करेंगे भैया, इसी सीपीयू के बारे में बात करेंगे। यानी हम किस पे बात कर रहे हैं भैया, सीपीयू। भैया इसी सीपीयू को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं। इसी सीपीयू को हम भैया क्या बोलेंगे, माइक्रोचिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, माइक्रोचिप बोलेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं सीपीयू। पहले आप हेडिंग लगाएंगे सीपीयू और इसका फुल फॉर्म आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होगा भैया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका क्या होगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा भैया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहले आप इसका दूसरा नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, अदर नेम। इसका भैया कोई और नाम भी होता है तो बिल्कुल होता है, ये अदर नेम पे पहले हम बात कर लें, उसके बाद एक एक पॉइंट देखेंगे। भैया इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका दूसरा नाम जो होता है
वो माइक्रो प्रोसेसर भी होता है। क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है। और भी नाम होता है, क्या होता है भैया? इसको हम माइक्रो चिप भी बोलेंगे। क्या बोलते हैं भैया? माइक्रो चिप भी बोलते हैं। इसको हम भैया केवल और केवल प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। इसको हम भैया कंप्यूटर का दिमाग भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे भैया? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर की खोपड़ी बोलना हो, दिमाग बोलना हो तो इसे बोलेंगे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं, प्रोसेसर बोल सकते हैं, और सीपीयू तो इसे हम बोलेंगे ही बोलेंगे। ये इसका दूसरा नाम होता है। भैया इसका काम क्या होता है? इसके वर्क्स क्या क्या होते हैं? तो भैया ये काम क्या करता है? ये भैया क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। प्रोसेस करने का काम करता है। क्या करता है भैया? डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। यानी इट डू द वर्क ऑन द डेटा, डू वर्क प्रोसेस ऑन द डेटा, यानी प्रोसेस ऑफ द डेटा। ये डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। भैया ये डेटा को प्रोसेस करने के बाद क्या देता है? भैया ये जो है ये प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद क्या देता है? हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। हमें इंफॉर्मेशन या फिर रिजल्ट या रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? रिजल्ट हमें क्या करता है? देता है, रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जितने भी काम होते हैं किस कंप्यूटर के अंदर, जो भी काम होता है सब किसके द्वारा कंप्लीट होता है? प्रोसेसर के द्वारा होता है। भैया प्रोसेसर का एक काम और भी होता है। क्या होता है? डेटा को ईडीपी फॉर्म में बदलने का काम करता है। ईडीपी मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नीचे 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कंप्यूटर में प्रोसेसर जो होता है उसका काम क्या होता है। तो भैया कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है ये डेटा को ईडीपी फॉर्म में बदलता है। यानी लिखे दे रहे हैं सीपीयू जो है ये डेटा को ईडीपी में बदलता है। ईडीपी में बदलता है। ईडीपी का फुल फॉर्म भैया क्या होता है? तो इधर लिखे दे रहे हैं। इसका फुल फॉर्म होता है भैया इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या होगा भैया? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। जो आपका सीपीयू होता है ये डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदलने का काम करता है। आगे भैया इसका लिखे दे रहे हैं। आगे क्या लिखेंगे भैया? आगे इसी के बाद में यहीं पे लिखे दे रहे हैं। क्या लिखेंगे भैया? आगे ये लिखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा ही होता है। यानी क्या लिखेंगे भैया? कंप्यूटर में कोई भी कार्य या कोई भी प्रोसेसिंग कार्य सीपीयू के द्वारा ही पूर्ण होता है। यानी कंप्यूटर में अगर कोई भी काम करना है तो बिना सीपीयू का कोई काम नहीं होगा। जैसे कुछ जोड़ना है, घटाना है तो आपका दिमाग चलेगा तभी आप काम कर सकते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर का दिमाग जो होता है वो क्या होता है? कंप्यूटर का दिमाग जो है वो भैया क्या होता है? सीपीयू होता है। भैया कंप्यूटर के सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं भैया? सीपीयू के 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं भैया? सीपीयू के 3 भाग होते हैं। मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? ये आपको पहले ही बता दिए। सीयू होता है, एएलयू होता है और एमयू होता है। अब इसी के बारे में हम बात करेंगे। स्क्रीनशॉट आप इसका लगाएंगे भैया स्क्रीनशॉट लगाएंगे भैया इसका स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लगाया होगा। अब भैया इसी सीपीयू पे हम बात करते हैं। इसी सीपीयू से भैया क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन बनता है उसी पे अब हम बात करेंगे। इसी सीपीयू पे बात करेंगे और इसी सीपीयू को बताने के बाद भैया ये क्लास 1 घंटे का लगभग हो जाएगा। यानी लगभग 50 मिनट के आसपास का क्लास हुआ है। इसी सीपीयू को भैया हम पढ़ लेंगे, उसके बाद ये क्लास को ओवर किया जाएगा। इस क्लास को भैया ओवर कर दिया जाएगा।
चलिए भैया अब बात करेंगे सीपीयू पे। भैया सीपीयू में पहला पार्ट क्या होता है, तो आप बताएंगे सीयू होता है। सीपीयू का पहला पार्ट क्या होता है, सीयू होता है। उसके बाद क्या होता है, एएलयू होता है। क्या होता है भैया, एएलयू होता है। और उसके बाद क्या होता है भैया, एमयू होता है। ये कंप्यूटर में सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। ये किसके पार्ट हैं भैया, सीपीयू के पार्ट हैं। आपको इसका फुल फॉर्म पहले ही हमने बता दिया है। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और एमयू का फुल फॉर्म होता है भैया मेमोरी यूनिट। इसी का दूसरा नाम होता है भैया रजिस्टर। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, रजिस्टर। अब इसको हम भैया एक एक करके डिवाइड करके बता रहे हैं। भैया सीयू को कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र यानी इसी को कहा जाता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कहते हैं। भैया कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम जो होता है वो कौन होता है भैया, सीयू। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसें लगी है हर एक डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी सीयू कंप्यूटर के या कंप्यूटर में लगे सभी डिवाइस को, कंप्यूटर में लगे सभी डिवाइसों को कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल करता है और कार्य करने के लिए सिग्नल प्रोवाइड करता है। क्या करता है भैया, सिग्नल भेजता है। भैया कंट्रोल यूनिट जो होता है ये कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम होता है। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम भैया क्या है, ये है दिमाग। इसको बोलते हैं भैया नर्वस सिस्टम। कोई जैसे आपने यहाँ कोई भी कुछ हुआ, जैसे आपने यहाँ चिट्टी काटा तो इसमें जो दर्द हुआ वो कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ से जाके यहाँ पहुंचा। ऐसे ही दिमाग या जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है उसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, माइंड होता है। ऐसे कंप्यूटर का भी भैया एक तंत्रिका तंत्र होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। ये भैया सीपीयू का पार्ट होता है। बहुत बढ़िया एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भैया कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम किसे कहा जाता है, या सीपीयू के किस पार्ट को कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो भैया कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट में यानी सीपीयू के कंट्रोल यूनिट वाले पार्ट को नर्वस सिस्टम कहा जाता है। काम क्या होता है भैया, ये सभी डिवाइसों को भैया कंट्रोल करता है और उस डिवाइसों को भैया सिग्नल भेजेगा कि अब आपको ये काम करना है, अब आपको ये काम करना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने प्रिंट दिया तो ये 10 पेज को निकालने के बजाय 50 पेज निकाल दे। ऐसा नहीं होगा कि प्रिंट आपने दूसरे प्रिंटर से दिया और दूसरे प्रिंटर में काम होने लगे। ऐसा नहीं है कि आपने स्कैन करना चाहा तो प्रिंट निकालने लगे। ऐसा काम नहीं होता है। इसीलिए भैया सीपीयू का कंट्रोल यूनिट होता है जो हर एक डिवाइस को भैया कंट्रोल करता है और सिग्नल भेजता है कि अब आपको ये काम करना है। तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का तंत्र होता है, इसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसें लगी हैं हर डिवाइसों को कंट्रोल करता है और भैया कार्य करने के लिए सिग्नल भेजने का काम क्या करता है भैया, कार्य करने के लिए सिग्नल भेजने का काम करता है। क्या करता है भैया, सिग्नल भेजने का काम क्या करता है भैया, सिग्नल भेजने का काम या सिग्नल भेजता है। क्या करता है, सिग्नल भेजता है। अब भैया आते हैं आपके अगले पार्ट पे, और अगला पार्ट क्या होगा भैया, एएलयू। एएलयू में भैया क्या होता है, एएलयू ये कंप्यूटर का वो भाग होता है जिसमें अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन कंप्लीट होते हैं। क्या लिखेंगे भैया इसमें, या इस भाग में क्या लिखेंगे भैया, सीपीयू के इस भाग में, सीपीयू के इस भाग में
अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं पूर्ण होती है। तार्किक गणनाएं पूर्ण होती है। भैया जो सीपीयू होता है उसमें जो एएलयू होता है, एएलयू में भैया क्या होता है, कैलकुलेशन होते हैं और कैलकुलेशन में भैया अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं कंप्लीट होती हैं। यानी इस एएलयू में भैया 2 पार्ट होता है। एएलयू में कितने पार्ट होते हैं भैया? 2 पार्ट होते हैं। इसमें जो आपका अरिथमेटिक होता है, क्या होता है भैया? अरिथमेटिक होता है। ये भैया कैलकुलेशन करने का काम करता है। अरिथमेटिक जो होता है, ये अरिथमेटिक जो यूनिट होता है ये कैलकुलेशन करता है। और भैया जो आपका लॉजिकल यूनिट होता है ये क्या काम करता है भैया? अरिथमेटिकल यूनिट जो होता है ये भैया क्या करता है? कैलकुलेशन करता है। क्या करता है भैया? कैलकुलेशन करता है। मतलब क्या करता है भैया? ये भैया गणना करता है। और कैसे गणनाएं करता है? कैसे गणना है भैया? प्लस करना हो, माइनस करना हो, या फिर मल्टीप्लाई करना हो, या फिर डिवाइड करना हो। तो जोड़ घटाव गुणा भाग करने का काम कौन करेगा? अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा। अरिथमेटिकल यानी अंकगणितीय गणनाएं होगा। और ये भैया लॉजिकल यूनिट जो होगा ये क्या करेगा? ये भैया कंपैरिजन करेगा। क्या करेगा भैया? कंपैरिजन करेगा, कंपेयर करेगा 2 वैल्यू में। क्या करेगा भैया? ये तार्किक गणनाओं को करता है। ये क्या करता है भैया? ये भैया तार्किक गणना करता है। तार्किक गणना करता है। तार्किक गणनाओं में क्या हो सकता है भैया? जैसे ग्रेटर देन देखना हो, लेस देन देखना हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, भैया नॉट इक्वल टू, भैया क्या होगा? नॉट होगा, भैया और हो सकता है, भैया ट्रू हो सकता है, भैया फॉल्स हो सकता है। ये सब क्या है भैया? ये कंपैरिजन वाली चीजें हैं। स्क्रीनशॉट लगाएंगे भैया इसका स्क्रीनशॉट। यानी ये है आपके सीपीयू का पूरा डेफिनेशन, पूरा इंस्ट्रक्शन है। अभी सीपीयू में मेमोरी यूनिट बचा हुआ है। भैया आपका जो कंट्रोल यूनिट होता है ये कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। भैया कंप्यूटर के सभी डिवाइसों को कंट्रोल करने का काम करता है और सभी डिवाइसों को सिग्नल भेजता है कि अब आप काम करिए। भैया जो आपका एएलयू होता है सीपीयू के इस भाग में अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं जो होती है वो पूर्ण होती है। अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं होती है। भैया एएलयू जो है इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक अरिथमेटिकल यूनिट होता है। क्या होता है भैया? एक यूनिट इसमें जो अरिथमेटिकल वाला पार्ट होता है, इसमें जो अरिथमेटिकल वाला पार्ट होता है ये भैया क्या करता है? ये कैलकुलेशन यानी ये अंकगणितीय गणना करता है। भैया ये क्या करता है भैया? यहाँ पे फिर से लिखे दे रहे हैं। ये क्या काम करेगा भैया? ये अंकगणितीय गणना करेगा। अंकगणितीय गणना। तो भैया अंकगणितीय गणना जो होगा वो कौन करेगा? वो भैया करेगा आपका अरिथमेटिकल यूनिट। और लॉजिकल यूनिट जो होगा ये भैया तार्किक गणना करेगा यानी कंपैरिजन करेगा। और कंपैरिजन में भैया ये छोटा बड़ा बताएगा, छोटा बराबर बताएगा, बड़ा बराबर बताएगा, बराबर नहीं है ये बताएगा। और भैया क्या बताएगा? नॉट इक्वल टू बताएगा। और इसमें इक्वल भी बताएगा, नॉट बताएगा, और बताएगा, ट्रू बताएगा, फॉल्स बताएगा, क्या सही है क्या गलत है। यानी अगर आपको कंडीशन चेक करना हो तो कंडीशन को भी भैया ये क्या करता है? कैलकुलेट करता है। ये एएलयू का पार्ट होता है। भैया अब बात करेंगे मेमोरी यूनिट पे। मेमोरी यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? एमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमयू का मतलब होता है भैया मेमोरी यूनिट। क्या होगा भैया? मेमोरी यूनिट। भैया इसका दूसरा नाम भी होता है। क्या होगा भैया? अदर नेम इसका क्या हो सकता है? अदर नेम क्या होगा भैया? इसका दूसरा नाम होता है भैया रजिस्टर। क्या होता है भैया? रजिस्टर। इसका दूसरा नाम क्या होगा भैया? रजिस्टर हो सकता है। ये क्या होगा भैया? रजिस्टर होगा। यह सीपीयू का स्टोरेज होता है। क्या होता है भैया? एमयू जो है, एमयू जो है क्या लिखेंगे भैया? मेमोरी यूनिट जो है ये सीपीयू का स्टोरेज है। ये सीपीयू का स्टोरेज होता है। सीपीयू का स्टोरेज होता है।
भैया ये सीपीयू का स्टोरेज होता है, इधर ये लाइन खींचे दे रहे हैं। सीपीयू का स्टोरेज होता है जो डेटा को सीपीयू द्वारा प्रोसेस करते समय स्टोर करता है। यानी कोई भी डेटा प्रोसेस हो रहा है और प्रोसेस होते समय डेटा को स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, तो डेटा को स्टोर करने का काम भैया मेमोरी यूनिट करता है। सीपीयू के द्वारा डेटा प्रोसेस हो रहा हो और उस सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होते समय जब स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टोरेज भैया मेमोरी यूनिट प्रोवाइड करता है सीपीयू को। भैया जो आपका मेमोरी यूनिट होता है प्रोसेस होने के बाद ये डेटा को क्या कर देता है, लॉस्ट कर देता है, यानी ये रीसेट हो जाता है। ये भैया मेमोरी यूनिट जो है ये प्रोसेस हो जाने पर स्वतः रीसेट हो जाता है, स्वतः रीसेट हो जाता है। भैया ये रीसेट क्यों होता है? ताकि अगला डेटा आए और अगला डेटा उस पर प्रोसेस हो, स्वतः ही रीसेट हो जाता है। यानी भैया मेमोरी यूनिट प्रोसेस हो जाने पर अगले डेटा के लिए स्वतः ही रीसेट हो जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। भैया रीसेट क्यों होता है यहाँ लिखे दे रहे हैं। रीसेट क्यों होता है भैया मेमोरी यूनिट, एक मिनट देखते हैं कट तो नहीं रहा है भैया, कट रहा है, इधर लिखे दे रहे। भैया मेमोरी यूनिट जो होता है ये भैया अगले प्रोसेसिंग के लिए रीसेट हो जाता है। कहाँ लिख सकते हैं भैया, कहाँ लिखेंगे भैया? मेमोरी यूनिट जो है इधर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। क्या लिखेंगे भैया कि मेमोरी यूनिट जो है इसका दूसरा नाम इधर लिखे दे रहे हैं। फुल नाम क्या होता है भैया? मेमोरी यूनिट होता है। आपने उम्मीद है लिखा होगा, हम ऐसे लिखे दे रहे हैं। मेमोरी यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। भैया इसका दूसरा नाम भी होता है, क्या होगा भैया? अदर नेम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, क्या होगा भैया? रजिस्टर होता है अदर नेम, या दूसरा नाम इसका क्या होता है भैया? रजिस्टर होता है। भैया ये एक प्रकार की टेम्पोररी मेमोरी ये भी होती है। क्या होती है भैया? नॉन वोलाटाइल और टेम्पोररी मेमोरी होती है। यानी एमयू जो है, एमयू एक वोलाटाइल और अस्थाई मेमोरी है। वोलाटाइल और अस्थाई मेमोरी है। भैया एमयू जो है मेमोरी यूनिट जो है ये अगले प्रोसेस के लिए रीसेट होता है। लिखेंगे भैया, स्क्रीनशॉट आप लगाएंगे। भैया थोड़ा घाच माच हुआ है, एडजस्ट करेंगे इसको। भैया ये था आपका सीपीयू। लगाएंगे भैया, ये स्क्रीनशॉट आप इसका लगाएंगे। चलिए भैया स्क्रीनशॉट आप लगाएंगे। चलिए भैया लगाएंगे भैया स्क्रीनशॉट। एक बार रिवीजन करा रहे हैं भैया। आपने आज पढ़ा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें स्पीड पढ़ा
कि बहुत तेज काम करता है। एक्यूरेसी पढ़ा, शुद्धता के साथ काम करेगा। स्टोरेज पढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करेगा डेटा। वर्सटाइल पढ़ा कि एक ही कंप्यूटर सभी दिशाओं में यूज होता है। डिलीजेंस पढ़ा, बिना थके हुए काम करता है। रिलायबिलिटी पढ़ा कि आसानी से काम करेगा। ऑटोमेशन पढ़ेगा कि जो भी काम दे दोगे ये करता ही रहेगा। कम्युनिकेशन आपने पढ़ा कि ये सबसे सस्ता, सबसे तेज मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। फिर आपने एडवांटेजेस पढ़े कंप्यूटर के कि भैया क्या क्या इसके फायदे हैं। बहुत तेज काम करेगा, पहला एडवांटेजेस। सटीकता के साथ काम करेगा, वो दूसरा एडवांटेज हो गया। भैया जो काम आप दे दो वो करता ही रहेगा, तीसरा हो गया। भैया इसके एप्लीकेशन क्या है, अनुप्रयोग। भैया एजुकेशन ले लो, पढ़ने के लिए। इंडस्ट्री ले लो, बिजनेस के लिए ले लो। आप किसी भी फील्ड में ले लो। डिलीजेंस जैसे ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में यूज होता है। मेडिकल में ले लो, साइंटिस्ट में, रिसर्च में ले लो, व्यापार में ले लो, बिजनेस में, ट्रांसपोर्ट में, डिफेंस में, हर चीज में इसका यूज होता है। फिर आपने पढ़ा भैया कंप्यूटर के कुछ सीमाएं, जिसमें भैया आपने पढ़ा नो IQ लेवल, कोई भी इंटेलिजेंट क्वेश्चन इसके पास नहीं होता है, कोई IQ नहीं होता है। नो अंडरस्टैंडिंग, नो थिंकिंग पावर, नो कॉमन सेंस, कोई कॉमन सेंस नहीं होता है कंप्यूटर के अंदर। और भैया ये एक ही ये लाइट पे डिपेंडेंसी होता है, आपके इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड होगा। जब आप इंस्ट्रक्शन देखो तो वही काम करेगा, बाकी ये काम नहीं करेगा। भैया अब धीरे धीरे कंप्यूटर को डेवलप करते गए। जब आपको जनरेशन पढ़ाएंगे और 5वां जनरेशन पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि कंप्यूटर में AI डेवलप किया गया। और AI क्यों डेवलप किया गया कि आज का समय जो है वो ह्यूमन बीइंग की तरह थिंकिंग पावर जनरेट किया जाए या थिंकिंग पावर को डेवलप किया जाए कंप्यूटर में, इसलिए भैया AI को लाया गया कंप्यूटर में, ये हुआ। फिर भैया आपने पढ़ा कंप्यूटर का, क्या पढ़ा भैया, कंप्यूटर का फंक्शन, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। फिर डेटा पे प्रोसेसिंग हुआ और प्रोसेसिंग पे भैया IPO साइकिल आपने पढ़ा, कंप्यूटर का फर्स्ट स्टेप पढ़ा। और डेटा को प्रोसेस करने वाला जो मेन टॉपिक आज का था वो है भैया CPU का दूसरा नाम आपको बताएं, प्रोसेसर बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलेंगे, माइक्रोचिप बोलेंगे, या इसी को भैया हम CPU बोलेंगे। भैया CPU पहला प्रोसेसर जो है वो इंटेल 4004 है। आपको आगे हम बताएंगे कि किसने डेवलप किया था, भैया कब डेवलप किया गया था, ये सब आपको बताएंगे। पहले प्रोसेसर का नाम था भैया इंटेल 4004, इंटेल की कंपनी ने इसको डेवलप किया था, इंटेल 4004। CPU का काम भैया क्या होता है, किसी भी डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है CPU। किसी भी डेटा को प्रोसेस करना है तो भैया CPU ही प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर के अंदर जो भी काम होते हैं सब CPU के द्वारा कंप्लीट होते हैं। भैया कंप्यूटर के अंदर CPU के अंदर 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, पहले ही बता दिए हैं। इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र कहा जाता है या नर्वस सिस्टम होता है। कंप्यूटर में लगे सभी डिवाइसों को कंट्रोल करने का काम करता है और सभी डिवाइसों को सिग्नल प्रोवाइड करता है काम करने के लिए। ALU जो होता है वो कंप्यूटर का या CPU का ऐसा भाग होता है जिसमें अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं पूर्ण होती हैं। इसके भैया 2 पार्ट होते हैं ALU के भी, यानी इसमें 2 कैलकुलेशन होंगे, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन जो होगा वो भैया अंकगणितीय गणना करेगा, जोड़ घटाव गुणा भाग। और जो लॉजिकल कैलकुलेशन होगा वो भैया क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा, तार्किक गणनाएं करेगा। जैसे छोटा देखना हो, बड़ा देखना हो, छोटा बराबर देखना हो, बड़ा बराबर देखना हो, बराबर देखना हो, बराबर नहीं है ये देखना हो, नॉट देखना हो, ट्रू देखना हो, फॉल्स देखना हो, और देखना हो, यानी कंपेयर वाली वैल्यू को ट्रू फॉल्स में चेक कराएगा। वो भैया होता है आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। फिर आते हैं मेमोरी यूनिट। MU का दूसरा नाम होता है भैया मेमोरी यूनिट। ये एक प्रकार का स्मॉल मेमोरी होता है जो भैया एक वोलाटाइल और अस्थायी मेमोरी होती है। ये मेमोरी यूनिट अपने आप रीसेट हो जाएगा अगले प्रोसेस के लिए। इसका दूसरा फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट, दूसरा नाम होता है रजिस्टर। भैया मेमोरी यूनिट CPU का वह भाग होता है या वो स्टोरेज होता है जो डेटा को CPU के द्वारा प्रोसेस करते समय स्टोर करने का काम करता है। मेमोरी यूनिट प्रोसेस हो जाने पर स्वतः ही रीसेट हो जाता है। किस लिए रीसेट होता है, MU एक वोलाटाइल और अस्थायी मेमोरी है, यानी मेमोरी यूनिट जो है, मेमोरी यूनिट अगले प्रोसेस के लिए या अगले डेटा के प्रोसेस के लिए
अगली डेटा प्रोसेस के लिए अपने आप क्या होता है भैया, रीसेट हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लगाएंगे आप इसका। भैया स्क्रीनशॉट उम्मीद है आपने लगाया होगा, और स्क्रीनशॉट भैया लगाने के बाद आपने ये सोचा होगा कि आज का क्लास भैया जिस तरीके से, ये क्लास का नाम है धाकड़ बैच, उसी तरीके से धाकड़ तरीके से पढ़ाई भी आपका ये स्टार्ट हुआ है। यानी ये ऐसा आपका बैच है जो किसी भी कंपटीशन लेवल के लिए भैया कंप्यूटर पूछा जाएगा तो उसमें ये भैया अहम कारगर साबित होगा। चलिए भैया, ये क्लास जो है वो 1 घंटे का हुआ है, मैं ओवर कर रहा हूँ। ये भैया आपकी उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए भैया, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि वो लोग भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। उम्मीद करता हूँ अगले क्लास में आप आएंगे तो भैया पिछली क्लास को रिवीजन करके आएंगे। चलिए भैया, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।